हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कूड़े कचरे से हम अपने गार्डन को किस तरह से हरा भरा और फूलों से भरा हुआ रख सकते हैं। आज की वीडियो इसी पर है। फर्टिलाइज़र मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जो कि बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है, आप सभी के भी घर में मौजूद है, बस आप पहचान नहीं पाते हैं, उसे आप कूड़ा कचरा समझ के फेंक देते हैं। तो अगर आपके पास थोड़े से भी प्लांट हैं और आप अगर इस तरह से देते हैं तो आपको और भी कुछ भी खाद लाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे गर्मी का सीज़न हो या बरसात का सीज़न हो या फिर सर्दियों का सीज़न हो, सभी मौसम में इतनी अच्छी खाद है वो, जो कि हमारे प्लांट को कभी नुकसान तो करती ही नहीं है और फ़ायदा तो 2-4 गुना ज़्यादा ही करती है। तो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। आज मैं आप लोगों को वही बताने वाली हूँ कि जो हमारे किचन का वेस्ट है, कूड़ा कचरा, जो मतलब कि फल वगैरह जो हम सब्जियां वगैरह खा लेते हैं और जो उसका वेस्ट बचता है, उसको हम किस तरह से हमें यूज करना है अपने गार्डन पर, आज की वीडियो में वही आप लोगों को बताऊंगी। फ्रेंड्स, कूड़े कचरे से जो हम खाद बनती है वो हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। उसमें कोई केमिकल नहीं होता है और हमारे पौधों को वो कभी भी नुकसान नहीं करती है। तो फ़ायदा तो करती ही है, क्योंकि जब हम फल फ्रूट्स खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती है, तो हमारे प्लांट के लिए भी बहुत ही बढ़िया होती है। फ्रेंड्स, जो है ये कूड़ा कचरा जो है, इस पर भी आप लोगों ने एक वीडियो सुना होगा। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था कि एक पोटली बनाइए, एक साड़ी की या दुपट्टे की कोई पोटली बना करके, और फिर उसको जो है बाल्टी में पानी भर करके उसमें डाल देना था उस पोटली को। उस वेस्ट को हम दूसरे और पानी मिला करके, उससे 2 गुना पानी मिला करके, और फिर हमें अपने प्लांट पर अप्लाई करना था। ये वीडियो वायरल हुई थी, बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई थी। फ्रेंड्स, कुछ मेरी वीडियो भी इसी से मिलती जुलती है, पर मैं जो वेस्ट निकलेगा उसको मैं फेंकूंगी नहीं, उसको हम बराबर ही यूज करेंगे, क्योंकि जब वो गल जाता है तो फिर वो ख़राब नहीं होता है, वो हमारे पौधों को नुकसान नहीं करता है, बहुत ही वो बढ़िया हो जाता है। तो उन्होंने जो बताया था पोटली में, जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें, वो पोटली का जो वेस्ट था वो उन्होंने फिर उसको यूज में नहीं लिया था। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जो है पोटली तो नहीं बता रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं अपने प्लांट पर किस तरह से अप्लाई करती हूँ इस फ्री के फर्टिलाइज़र को, अपने घर के किचन वेस्ट को, वो ही सब आपको बताऊंगी। बस थोड़ा सा तरीका अलग है, आप पूरी वीडियो में बने रहिएगा। आपको मैं पूरी तरह से दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं अपने प्लांट पर अप्लाई करती हूँ। वैसे आजकल तो सभी लोग करने ही लगे हैं, जिसे पता है, और बहुत से लोग हैं जिसे नहीं पता है, तो वो भी ऐसा ही कर सकते हैं। उनके भी प्लांट बहुत ही अच्छे हेल्दी रहेंगे। कोई तामझाम नहीं है, बहुत ही आसानी से हम इस फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं और अपने प्लांट पर दे सकते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगी, जिसमें कोई तामझाम नहीं है। आपको कुछ भी छांटने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कौन से फल के छिलके अलग लेने हैं या कौन से सब्जियों के छिलके अलग लेने हैं। कोई भी छिलका हो, सब्जियों का या फिर फ्रूट्स का, फल का, जो भी हो, वो सभी एक साथ ही मिक्स करके मैं एक साथ ही बना लेती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरे पास इतने ढेर सारे प्लांट हैं कि मुझे जो है अलग अलग हर प्लांट पर फर्टिलाइज़र देने का मेरे पास टाइम नहीं होता है। तो मैं बस एक ही फर्टिलाइज़र ऐसा बनाती हूँ जो मुझे सभी पौधों पर अप्लाई कर देती हूँ। मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि जो है आप इस प्लांट पर कौन सा फर्टिलाइज़र देते हैं या उस प्लांट पर आप कौन सा फर्टिलाइज़र देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कोई भी अलग अलग फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ। जो भी देती हूँ मैं हर प्लांट को एक जैसा ही दे देती हूँ। सभी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है उससे, और अलग अलग फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के पास टाइम है तो वो ऐसा कर सकता है, पर मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आपने देखा ही होगा शो में कि मेरे पास कितने ढेर सारे पौधे हैं। तो मैं बस ऐसा ही करती हूँ, एक साथ ही एक फर्टिलाइज़र बना देती हूँ और सभी प्लांट पर अप्लाई कर देती हूँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा सब्सक्राइब करके। और आपको अगर मेरी ये आइडिया पसंद आता है, अगर जिस तरह से मैं अपने प्लांट पर अप्लाई करती हूँ, तो आप भी अप्लाई करिएगा। आपको भी मेरे ही जैसा रिजल्ट मिलने वाला है और मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कूड़े कचरे को किस तरह से अप्लाई करती हूँ अपने पौधों पर। तो ये कूड़ा कचरा ही नहीं, ये हमारे गार्डन का सोना है, हीरा है, चांदी है, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो चलिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये है कूड़ा कचरा जो कि हमारे किचन में निकलता है। मटर के छिलके, पपीते के छिलके, अनार के छिलके या प्याज लहसुन के छिलके, कोई भी छिलका हो आपके किचन में, वो सभी कुछ आप ले सकते हैं। जो भी हमारे किचन में निकलता है, सब्जियों के हों या फलों के हों। ये देख सकते हैं आप, ये प्याज का छिलका है, ये संतरे का छिलका है,
और ये अनार का छिलका है। तो आपको मैं पास से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये ये गोभी के छिलके, कोई भी छिलके हों जो कि गल जाते हों वो आप यूज कर सकते हैं। जो भी गले हुए छिलके हों वो सभी आप यूज कर सकते हैं। तो किचन में जो भी छिलका निकलता है उसे फेंकिए मत कूड़े में, और उसे इस तरह से इकट्ठा कर लीजिए। और इकट्ठा करके सभी छिलकों को आपको एक बकेट लेना है और उसमें हमें डालना है, भीगने के लिए हमें छोड़ देना है। बिल्कुल सिंपल तरीका है, कुछ भी आपको छांटने की ज़रूरत नहीं है कि आपको फलों के छिलके अलग फुलाने हैं या फिर सब्जियों के अलग फुलाने हैं। जैसा कि मैंने कहा, तो सभी छिलकों को एक साथ ले लेना है। पालक के छिलके हों या मेथी के हों, मतलब कि हरी सब्जियों के छिलके भी हों, और या तो फिर फलों के या सब्जियों के छिलके, तो ये सारे छिलकों को हमें ले लेना है। और हमें इस फर्टिलाइज़र को जो हम बनाएंगे इसे हमें सिर्फ फूल वाले पौधों में ही देना है। हमें अपने इंडोर प्लांट पर इस फर्टिलाइज़र को नहीं देना है। इंडोर प्लांट के लिए अलग फर्टिलाइज़र होता है। तो बस जो भी फूल वाले पौधे हों, कोई भी फूल वाला पौधा हो, उसमें आप इसको डाल सकते हैं। और आप अपनी सब्जियों वाले पौधों में भी डाल सकते हैं जिसमें कि फूल खिलते हैं। हरी सब्जियों में नहीं, जैसे कि मूली पालक भथुआ, इसमें आप नहीं डाल सकते हैं। जिसमें फूल खिलते हो उसमें आपको ये फर्टिलाइज़र डालना है। इसमें आप केले के छिलके भी ले सकते हैं, सेब के छिलके भी ले सकते हैं, कोई भी छिलका हो सभी आप यूज करेंगे। तो उसको यूज करने का बस सिंपल तरीका है, कोई बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। मैंने इस देखिए बकेट में पानी लिया हुआ है, और इस बकेट पानी में इसको हम इस तरह से डाल देंगे। सभी छिलकों को हमें इसमें पानी में हमें डाल देना है। ये देखिए, ये पपीते के छिलके वगैरह जो हम सब फेंक देते हैं वो सभी छिलके हम इसमें यूज कर लेंगे। कुछ भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी सब्जी का छिलका हो, बस वो गलने वाला छिलका होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप देख लीजिए, इस तरह से जो है हमें इसमें पानी में डाल देना है और हमें छोड़ देना है बस 4 से 5 दिन के लिए। जो कि अभी सर्दियां हैं तो हम इसे 1 हफ्ते के लिए भी रख सकते हैं, और 5 दिन से पहले इसको हमें यूज नहीं करना है। तो आप अच्छा होगा कि आप 1 हफ्ते के लिए इसको इस तरह से छोड़ दीजिए। 1 हफ्ते के बाद यूज करिए, क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि लोग दूसरे दिन या तीसरे दिन इसका पानी निकाल करके और फिर और पानी मिला करके उसको अपने पौधों में देते हैं। तो आपको इतने तुरंत से नहीं देना है, ऐसी भी क्या जल्दी है। तो इसको रख देना है हमें 1 हफ्ते के लिए, और 1 हफ्ते के बाद आप फिर उसको हर दूसरे तीसरे दिन यूज कर सकते हैं। इसको आपको फेंकना नहीं है, बस इसका पानी निकालना है और यूज करना है। वो मैं आगे आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी कि किस तरह से यूज करना है और किस तरह से फिर इसको, मतलब एक बार यूज करने के बाद फिर आप उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, अभी आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी तो बस इतना ही करना है। 1 हफ्ते के लिए इसको रख देना है ढक करके, और ढक के रखना है, खुला नहीं रखना है, वरना फिर इसमें स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप ढक करके रखेंगे तो इसमें कोई स्मेल नहीं आएगी। और कहीं भी किसी कोने में छाया वाली जगह में आप इसे रख सकते हैं। आप इसे धूप में मत रखिए। तो और अगर गर्मी के लिए आप बना रहे हैं यही फर्टिलाइज़र, तो गर्मी में आप हर दूसरे तीसरे दिन आप इसको यूज कर सकते हैं। बारिश के मौसम में भी आप ऐसा ही कर सकते हैं। बस सर्दियों में आपको 1 हफ्ते के लिए रुकना है। तो इस तरह से जो है मैं बना करके हमेशा ही रखती हूँ। मेरे किचन का एक भी कूड़ा कचरा वेस्ट नहीं जाता है, हमेशा ही यूज में लेती हूँ मैं इसी तरह से। चलिए फिर मैं आपको मिलती हूँ 1 हफ्ते के बाद, और 1 हफ्ते के बाद दिखाऊंगी कि गलने के बाद किस तरह से इसका कलर हो जाएगा। तो ये है हमारे गार्डन का हीरा मोती सोना चांदी, जो कि इस डिब्बे में बंद है। ये देखिए, 1 हफ्ते से फूलने के बाद इस तरह से ये कलर आया है इसका। इसमें सभी कुछ है, आप देख सकते हैं। ये संतरे के छिलके हैं, और ये अनार के छिलके, ये मूली। तो मेरे किचन में जो भी निकलता है मैं सब कुछ इसमें भिगो देती हूँ। और जो कुछ छिलके ऐसे हैं जो जल्दी गल जाते हैं, और कुछ छिलके हैं जो लेट से गलते हैं। जैसे अनार के छिलके हैं वो जल्दी नहीं गल पाते हैं, और जैसे ये मूली है ये भी जल्दी नहीं गल पाती है। काफ़ी दिन से ये पड़ी हुई है मेरी इस बकेट में। और प्याज के छिलके हैं वो जल्दी गल जाते हैं, पपीते के छिलके जल्दी गल जाते हैं। और आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे इसी बाल्टी में बकेट में पड़ा ही रहता है, गलता रहता है। 1 हफ्ते में भी नहीं गलते हैं, कुछ छिलके तो 15 दिन महीने भी लग जाते हैं गलने में। तो लेकिन पानी हम इसमें, जैसे पानी मैंने इसमें डाला हुआ है, तो उस पानी में उसका असर जो है आता रहता है, हर छिलकों का असर निकलता रहता है। आलू के छिलके हैं, हमारे परवल के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके जो हैं, और जो अगर हम मूली पालक के पत्ते वगैरह भी इसमें डालते हैं तो वो जल्दी गल जाते हैं। तो इस तरह से जो है हम जो भी छिलके हम इसमें डालेंगे तो जो जल्दी गलें या लेट में गलें, जैसे भी होगा धीरे धीरे वो अपना गलते रहते हैं।
तो देखिए कलर कितना अच्छा आया है। इसमें संतरे के छिलके हैं जिससे और नींबू के छिलके हैं। नींबू भी जल्दी नहीं गल पाता है, तो जैसे जब भी गलना होगा वो अपना धीरे धीरे गलते रहेंगे। तो इस तरह से ये गाढ़ा घोल है। 10 लीटर की बाल्टी में मैंने ये भिगो के रखा है। तो इसका जो गाढ़ा घोल है वो हम निकाल लेंगे। साथ में अगर कुछ इसमें छिलके आ भी जाते हैं तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से गला हुआ है, तो वो हमारे प्लांट को नुकसान नहीं करता है। मिट्टी में जा कर के वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो अब मैं इसको पूरा ही डाल लेती हूँ अच्छे से। आप ये देखिए पूरा इसको निकाल लेती हूँ मैं। 10 लीटर की बाल्टी में मैंने ये छिलके भिगोए हैं, और अब जैसे हम भिगोते रहते हैं, निकालते रहते हैं पानी, तो धीरे धीरे ये वेस्ट मटेरियल जो है वो ख़त्म होता रहता है। तो फिर मैं अपने किचन से दूसरा कचरा ला करके और फिर इसी बाल्टी में डाल देती हूँ 3-4 दिन के अंतर पर इकट्ठा करके। तो इस तरह से करती रहती हूँ। और देखिए जैसे मैंने पूरा निकाल लिया और उसके बाद मैं इसमें फिर से पानी डाल दूँगी, तो 2-4 दिन के बाद ये फिर से रेडी हो जाएगा अपने प्लांट में डालने के लिए। तो बस इसी तरह से करती रहती हूँ मैं। ये वेस्ट बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ, वो धीरे धीरे गलता रहता है और ख़त्म होता रहता है। और इसको हम, ये जो टब है, ये हमारा टब लगभग 25-30 लीटर का टब है, और इसमें मैंने इसको मिला दिया है। तो मैंने 2 गुना पानी मिलाया इसमें। 10 लीटर की बाल्टी का पानी निकाला और इसमें 20-25 लीटर में मिला दिया। तो ये हमारा मस्त खाद बन के बिल्कुल रेडी है, और इसे हम अपने हर पौधों पर डाल सकते हैं। गर्मियों में भी ये खाद कभी हमारे पौधों को गर्म नहीं करती है, और सर्दी में भी कभी नुकसान नहीं करती है। लेकिन हाँ, जब भी आपको डालना है, जब गमले की आपकी मिट्टी सूखी हुई हो तभी डालना है। तो ये बहुत ही अच्छी खाद है। आपको बाज़ार से कभी खाद लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लाते हैं तो वो भी डाल सकते हैं साथ में, पर ये तो आप अपने गार्डन का सोना चांदी ज़रूर डालते रहिए अपने प्लांट पर। सारे पोषक तत्व तो इसको हमेशा ही मिलते रहेंगे। और आप जो बाहर से खाद लाते हैं वो भी आप इसको दे सकते हैं, पर अगर आप अपने घर का किचन वेस्ट आप देते हैं तो आप देखिए, आप अपने घर का किचन भी का कूड़ा भी आप नहीं फेंक रहे हैं, पर्यावरण को भी आप शुद्ध रख रहे हैं, और अपने घर के पेड़ पौधों को तो सब कुछ मिल ही रहा है। तो ये कितनी अच्छी चीज़ है कि हम अभी तक इसको जो है फेंक रहे थे, उसको अगर हम अपने ही घर में दे रहे हैं, तो ये एक बदलाव है हमारे समाज में, हमारे देश को, हमारे घर परिवार को, हमारे मोहल्ले को, हमारे आसपास के हर जगह के वातावरण को शुद्ध करने के लिए। क्योंकि हम कूड़ा कचरा बाहर फेंकते हैं तो बाहर भी गंदगी ही होती है। तो इस तरह से आप अपने पौधों में यूज करेंगे तो आपके पौधे भी हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और ढेर सारी सब्जियां मिलेंगी हमारे प्लांट में, और पूरे साल हमारे प्लांट हष्ट पुष्ट रहेंगे। तो मैंने आपको दिखाया कि मैंने वेस्ट को बिल्कुल भी नहीं फेंका है, उसी में मैं फिर से पानी डाल देती हूँ और वो धीरे धीरे गलता रहता है। कुछ छिलके जल्दी गलते हैं, कुछ लेट से गलते हैं, तो वो अपना गलते रहते हैं। बस हम 2-4 दिन में फिर से इस पानी को निकाल करके और दूसरे पानी में मिक्स करके और हम अपने पौधों को दे सकते हैं। और उसी में हमारे किचन का फिर से 2-3 दिन का जो कूड़ा कचरा है वो फिर मैं उसी में डाल देती हूँ। तो ये प्रक्रिया हमेशा ही चलती रहती है। तो हमारा वेस्ट भी धीरे धीरे गल गल करके ख़त्म होता रहता है, और फिर से उसमें नया वेस्ट आ जाता है। तो इस तरह से बाल्टी में लगा रहता है। और आप देख सकते हैं मेरे डहेलिया के फूल भी कितने सुंदर लग रहे हैं। इसी तरह से मैं जो भी फूल वाले पौधे हैं सभी में अप्लाई करती हूँ यही वाला फर्टिलाइज़र, और पूरे साल मैं देती हूँ, क्योंकि किचन से कुछ ना कुछ तो हमेशा निकलता ही रहता है। तो हमारे ये खाद तो परमानेंट है, ये हमारी खाद कभी ख़त्म नहीं होती है। तो ये हमारी खाद हमेशा ही बनती रहती है, और आप इसे देखिए हर प्लांट पे दे सकते हैं। ये चाहे कलंचों के प्लांट हो, प्लांट्स में आपको नहीं देना है, हाँ नींबू के पौधे में, चीकू के पौधे में, सभी में आप दे सकते हैं। और आप देखिए मेरे गार्डन में पूरे साल फूलों की बरसात होती रहती है, कभी भी फूल ख़त्म नहीं होते हैं। और सब्जियां भी हमेशा जब लगती हैं तो बम्पर की तरह ही लगती हैं। आपने पिछले साल भी देखे होंगे कितने टमाटर फले थे मेरे गार्डन में, ढेर सारे टमाटर थे। लौकी, कद्दू कुछ भी लगाती हूँ मैं, ढेर सारी पैदावार होती है इस फर्टिलाइज़र से। और आप देखिए ये बास्केट जो है मेरी जो ऊपर लगी हुई हैं, ये बास्केट में जब भी कभी आपको देना हो इस खाद को तो हमेशा हाथ से मिट्टी को टच करके ही आप इस खाद को दें। जब मिट्टी गीली हो तब ना दें, जब सूखी हो तभी आपको देना है। तो हर पौधे पे हम दे सकते हैं, चाहे वो कैसा भी पौधा हो। आप भी इस फर्टिलाइज़र को बनाइए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को कितना फ़ायदा हुआ। वीडियो पसंद आई हो तो लोगों में शेयर भी करिएगा।
like and subscribe please. Thank you for watching.